सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को शराबबंदी का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है और महिलाएं शराबबंदी को लेकर बड़ी लड़ाई भी लड़ रही है। लेकिन कटिहार में कुछ दबंग महिलाओं का उत्साह तोड़ने में लगे हुए हैं। कुर्सेला में कई बार जेल जा चुके एक शराब माफिया ने शराब बेचने का विरोध करने पर एक महिला के साथ मारपीट की। हैरानी की बात तो ये है कि कुर्सेला थाने ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़ित महिला अब सीनियर अधिकारियों से गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला और उनके परिजनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। सूबे के मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा के तहत शराब मुक्त बिहार बनाने के लिए यात्रा पर निकले हैं। कटिहार में भी उनके ये कारवा अब आने ही वाला है। इससे पहले इस तरह से जागरूकता चलाया जा रहा है। जो राज्य में जो शराबबंदी है उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और कोई भी नागरिक इसकी सूचना दे सकता है ताकि शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। लेकिन उसी के बगल में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये महिला है और उनके दो पुत्र हैं। इन लोगों का शिकायत है कि जो बगल में शराब बिक रहा था, इसकी शिकायत इन लोगों ने पुलिस तक किया था, जिसके बाद हश्र ये हुआ कि इस महिला के साथ बुरी तरह शराब माफिया के द्वारा मारपीट किया गया। उस शराब माफिया का जो आपराधिक इतिहास है वो ये है कि इसी मामले में लगभग वो कई बार पहले भी जेल जा चुका है। लेकिन अब इनके शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये दहशत में है और थाना से लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी पर तक घूम रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या हुआ था आपके साथ, हुआ क्या है? अरे मारपीट वही सोनू मंडल ने घर घुस कर हमको मारा था फट्टा लेको। क्या करता है सोनू मंडल, क्या करता है? दारू शराब बेचता है। तो शिकायत किए थे? हाँ। कहाँ शिकायत किए थे? तारे अपने घर में शिकायत की है। अच्छा, तो क्या बोला है? तुम हल्ला करिएगा घर घुस कर को मोगी मर्दवा को मारेंगे, घर जला देंगे जो बोलेगा। तो आप अभी आए थे थाना भी गए थे? थाना परसुए गए रहिए सर। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। तो अब क्या बोल रहा है पुलिस अधिकारी, क्या बोल रहे हैं? तो अभी जो यहाँ आए ना कटिहार, तो बोला कि जाओ वहाँ तो कुर्सेला थाना सर जाएगा। तो क्यों मारपीट हुआ था? वही शराब माफिया जो शराब वर्षों से बेच रहा है, यही विरोध करने पे मम्मी के साथ मारपीट के हम घर में अकेला, मम्मी गले घर में थे, हम नहीं थे घर में। अच्छा, तो अभी चाहते क्या है? न्याय चाहते हैं। सरकार जो जागरूकता चलाया है नशा मुक्ति के लिए, इस पे बोल रहा है कि जो लिखा हुआ है आपके द्वारा दी गई शिकायत पे यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आप उस पर अगर किए हैं तो देखिए हमारे महादलित परिवार के साथ क्या हुआ है। शिकायत करने पर अब डर लगता है? नहीं किए तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे आदमी आगे शिकायत करेगा। पुलिस के अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं? इधर थाना में आवेदन दिया तो थाना में कोई सुनवाई नहीं किया, तब ने हमको एसपी ऑफिस के आना पड़ा। एसपी साहब नहीं मिले तो जी दिए हैं उपाध्यक्ष को, डीएसपी साहब को, तो बोला। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब सवाल उठते हैं कि सीएम के निर्देश के बाद भी प्रशासन आखिर लापरवाह क्यों बना हुआ है। ये अहम सवाल इसलिए भी क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ ये निर्देश बताए गए हैं कि अगर किसी को भी कहीं कुछ गड़बड़ी दिखती है तो पुलिस को बताएं, लेकिन उसके बाद भी ये प्रशासन लापरवाह क्यों बना हुआ है। शराब के खिलाफ लोग कैसे आवाज बुलंद करेंगे? कुर्सेला थाने के पुलिसकर्मियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? नालंदा जिले के बिहार शरीफ में लोगों ने श्रमदान से मिसाल कायम की है। नगर निगम क्षेत्र के किसान बाग मोहल्ले में लोगों ने श्रमदान से सड़क बनाई। इस मोहल्ले में सरकारी जमीन रहते हुए भी लोगों को रास्ता उपलब्ध नहीं था, लिहाजा लोगों ने पहले सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया और फिर श्रमदान से सड़क बनवाई। श्रम शक्ति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिहार से स्थित किसान बाग मोहल्ले में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है किसान बाग मोहल्ला है और यहां के लोग काफ़ी बरसों से रास्ता के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे और रास्ता नहीं रहने के कारण लोग काफ़ी परेशान थे। तो आज यहां पर है जो श्रमदान से यहां पर जो है यहाँ के मोहल्ले वासी हैं, श्रमदान से यहाँ पर जाकर सड़क का आज निर्माण कराए हैं और ख़ास करके मिट्टी का भी भराई करवा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो रास्ता नहीं रहने से काफ़ी परेशान थे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है आज ट्रैक्टर से मिट्टी डलवा कर चलने लायक रास्ता बनवा रहे हैं और यहाँ पर जो है कि इससे कम से कम 100 घर से ऊपर है जो वहाँ के नागरिक हैं वो उनको लाभ मिलेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो जितनी मोहल्ला के लोग हैं सभी लोग चंदा इकट्ठा कर
2 से 3 हज़ार रुपये इकट्ठा कर कर जो है रास्ता का निर्माण कराया। बरसात के दिनों में पानी हमें लग रहा था, जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही थी और हम लोग को अमीन के द्वारा हम लोग न पाए तो बीच में कुछ गर्मजरुआ ज़मीन निकला, जिसको कि हम लोग ने अपना श्रमदान कर करके इसको रास्ता को निर्माण कर रहे हैं खुद से, और मिट्टी डलवा करके कोशिश किया जा रहा है कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस रास्ते को पक्कीकरण कर दे। हाँ, आज रास्ता हम लोग को बन रहा है, इससे हम लोग को काफ़ी खुशी है और नगर निगम भी इस पर ध्यान दे नहीं रही है। और हम लोग यहाँ पर 15-20 साल से हैं और उसके बाद ये नगर निगम को हम लोग टैक्स भी मकान का देते हैं, फिर भी आज तक नगर निगम एक बार भी इसका सुध लेने के लिए नहीं आया। क्या नाम है? राम नरेश प्रसाद। तो देख सकते हैं कि इन नागरिकों का सब शिकायत है कि यहाँ हम लोग 15-20 वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जो नगर निगम के अधिकारी हैं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो नगर निगम के अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन को भी ध्यान देनी चाहिए कि जिस तरह से जो घरों से टैक्स लेते हैं तो उस तरह से उनको सुविधा भी मुहैया कराना चाहिए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। पटना एयरपोर्ट ने डीजीसीएस से अनुमति मिलने के बाद एक बार फिर से विंटर शेड्यूल जारी किया है। नया विंटर शेड्यूल अगले 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल में कोलकाता के लिए स्पाइस जेट की एक नई उड़ान 5 जनवरी से शुरू होने वाली है। इसके साथ ही 5 जनवरी से पटना एयरपोर्ट से विमानों की तादाद 44 जोड़ी हो जाएगी, जो पहले 43 थी। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विंटर का नया शेड्यूल जारी कर दिया है और यह शेड्यूल अगले 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। नए शेड्यूल के अनुसार अब कोलकाता के लिए स्पाइस जेट की एक नई उड़ान 5 जनवरी से शुरू हो रही है। यह फ्लाइट SEJ 3839-3840 रात 7:35 में आएगी और 8:05 पर पटना एयरपोर्ट से रवाना हो जाएगी। 5 जनवरी से पटना एयरपोर्ट से विमानों की तादाद अब 44 जोड़ी हो जाएगी। कुहासा के कारण एयर इंडिया ने रात की बेंगलुरु पटना बेंगलुरु फ्लाइट AIC 573/574 के समय में बदलाव कर दिया है। यह फ्लाइट अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बेंगलुरु पटना कोलकाता सेक्टर के बीच ऑपरेट करेगी, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को बेंगलुरु पटना बेंगलुरु के बीच ऑपरेट करेगी। इसके आने का समय दोपहर के बाद 3:25 होगा, जबकि प्रस्थान करने का समय शाम 4:20 होगा। 31 दिसंबर तक यह फ्लाइट बेंगलुरु पटना बेंगलुरु के बीच ऑपरेट हुआ करती थी। इसके आने का समय रात 8:10 और जाने का समय रात 9:05 था और यही आखिरी फ्लाइट भी थी। लेकिन नए शेड्यूल के अनुसार अब पटना से आखिरी फ्लाइट दिल्ली की होगी, जो रात में 8:15 पर टेक ऑफ करेगी। 20 दिसंबर को जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें पटना एयरपोर्ट से 43 जोड़ी विमानों का परिचालन हो रहा था। पहले की तरह अब पहली फ्लाइट स्पाइस जेट की सुबह 9 बजे दिल्ली से आएगी और 9:30 बजे यहाँ से प्रस्थान कर जाएगी। 5 जनवरी से कोलकाता के लिए अब पटना से विमानों की संख्या 5 होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर अब बदलाव देखा जाएगा नए शेड्यूल के अनुसार। वैसे भी मौसम का काफ़ी असर हुआ है और विमानों की लेट लतीफ़ी लगातार जारी है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन मनीष उनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।